गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म्स क्वेश्चन नंबर 36। So question number 36, ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. On 1st April 2022, they decided to dissolve the firm. On that date, A's capital was 2 lakh, B's capital 10,000 debit, C's capital 25,000 debit balance. Creditors 80,000, cash balance 12,000. Assets realized 2 lakh, creditors were paid at a discount of 10%. Expenses of dissolution were 1240. All partners were solvent. Prepare realization account in partners capital account and the cash account. तो देखो इसमें बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें से कुछ मिसिंग फिगर होगा तो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन्होंने ए का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो वो हम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। और जो कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं बी और सी के, वो डेबिट बैलेंस है तो एसिड साइड आएगा। बी 10,000, सी का 25,000, तो 35,000। फिर है क्रेडिटर्स 80,000 लायबिलिटी साइड पर, कैश बैलेंस 12,000। तो ये देखो टोटल है हमारा यहाँ पर 2,80,000। और यहाँ पर है बैलेंसिंग फिगर एसिड साइड 2,80,000 माइनस 35,000 माइनस 12,000, 2,33,000। तो ये है सन्ड्री एसिड्स और ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर 2,33,000। टोटल इज 2,80,000। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो या जैसे हम डिसोल्यूशन का प्रोसेस करेंगे तो बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें हैं वो सब हम पहले कहीं ना कहीं कॉपी करेंगे। तो जैसे सन्ड्री एसेट्स आएगा रियलाइजेशन में 2,33,000। फिर ये जो कैपिटल बैलेंस है 10,000, 25,000, ये भी यहाँ आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, और बाय क्रेडिटर्स। तो हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर ली है। क्रेडिटर्स है 80,000, कैश का बैलेंस है 12,000, तो वो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पूरी बैलेंस शीट कॉपी हो गई। अब हम देखेंगे कि आगे क्या लिखा है उसमें। एसेट्स रियलाइज 2 लाख, तो रियलाइजेशन में लिखेंगे बाई बैंक 2 लाख, और क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्रेडिटर्स है 80,000, 10% ऑफ 80,000।
72,000 टू बैंक एक्सपेंसेस 1240। अब हम लॉस देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो 2,33,000 प्लस 72,000 प्लस 1240। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आ जाएगा 306,240 माइनस 2,80,000 26,240 बाय लॉस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 26,240। रेशियो है 5:3:2। 13,120 7,872 5,248। ठीक है, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो जो लॉसेस है वो ट्रांसफर हो जाएंगे 5,248। जगह टू बैंक, तो 2 लाख माइनस 13,120 186,880 और ये बी और सी को लेके आना पड़ेगा, सो बाय बैंक 17,872 30,248। फिर देखो बैंक में आएगा, ये जैसे ए का हमने पेमेंट किया है 186,880, तो बाय ए इज कैपिटल, और टू बी इज कैपिटल 17,872, टू सी इज कैपिटल 30,248। रिलायंस में क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 72,000,
बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हुए हैं। टू रियलाइजेशन एसेट से मिला है हमको 2 लाख। टोटल कर लेते हैं 12,000, 17,872, 30,248, 2 लाख, 260,120, -186,880, 72,1240। तो टोटल इज 260,120। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन डन, क्योंकि देखो कैश का बैलेंस हमारा मैच कर रहा है, तो डिसोल्यूशन में कैश का या बैंक अकाउंट का जो टोटल है वो मैच करना चाहिए, जैसे बाकी क्वेश्चंस में बैलेंस शीट का मैच करता है। तो टोटल यदि हमारा मैच कर रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसका यही था कि हमने सबसे पहले इसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी। क्वेश्चन डन।